नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। तो देखिए, जैसा कि हम पिछले एक महीने से आपको लगातार एक खबर दे रहे थे कि बिहार की सरकार गिरने वाली है, तो बात बिल्कुल सही हुई है। बहुत सारे लोग हमारी खिंचाई कर रहे थे, कहते साहब गोदी मीडिया है, आप तो सरकार गिराने की बात करते रहते हो, ये सरकार कहीं नहीं जानी है और बड़ी मजबूत ये संगठन बना है। इस तरह की बातें करके हमारी खिंचाई करने वाले लोग अब ये समझ लें कि हमारे जो सूत्र हैं वो भारतीय जनता पार्टी में भी अंदर तक हैं और वो नीतीश कुमार की पार्टी में भी अंदर तक हैं। अंदर की खबर हमारे पास आती है तो मैं आपके पास उस सूत्रों के हवाले से ये खबर देता हूं। और इसीलिए आपको बता दूं, मैंने कल जो वीडियो किया कि ये जो नीतीश कुमार एनडीए छोड़कर गए थे, आज एनडीए में फिर से वापसी आ रहे हैं। इस जाने और आने में यदि किसी को सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी आज आप देखिए कहां खड़ी है। क्या भारतीय जनता पार्टी को कोई ये कह रहा है कि साहब भारतीय जनता पार्टी बहुत खराब पार्टी है? अपनी जगह उसका स्टैंड है, लेकिन इसमें लाभ की एक और बात है। आप समझ लीजिए कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में देखती है कि उनको भारत में 400 के लगभग सीटों को जीतना है, लोकसभा की सीटें। उनके लिए राज्य जरूरी है, क्योंकि ऐसा राज्य जहां रामचरितमानस पर टिप्पणी हो रही हो, जहां खुलकर के राम विरोधी बातें हो रही हो, एक शिक्षा मंत्री शिक्षा देने के बजाय वो रामचरितमानस के बारे में उल्टी सीधी टिप्पणी कर रहा हो, उस राज्य का क्या होगा? सोचिए, ये जिम्मेदारी एक प्रधानमंत्री होने के नाते प्रधानमंत्री की है कि जहां राज्य सरकारें ठीक काम ना करें, कोशिश करें। और इसलिए सत्ता का परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। तो बिहार में बगैर सत्ता परिवर्तन किए बिहार का विकास संभव नहीं है, यह मोदी सरकार समझ रही थी। और इसीलिए तब तक एक विशेष पैकेज देने की एक बात जो चल रही थी, क्योंकि विकास करने की बहुत ज्यादा जरूरत बिहार में है। अब नीतीश कुमार का जो पहला कार्यकाल था, उस समय आप लोग देखिए क्या चल रहा था। ये कोशिश लगातार चल रही थी कि अंदर अंदर जो है नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चल रही थी एनडीए की, उसको खत्म कर दिया जाए। तोड़फोड़ की बात चल रही थी, आज वो चीजें सामने आ गई तो उनको अलग थलग कर दिया गया है। आपको पता ही है लल्लन सिंह को किस तरह अलग किया है। और आज जो है ये दोबारा से जो सरकार चल रही है, इसके अलावा आपको बता दूं एनडीए के जो मजबूत दल हैं, पहले से ही हम पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी है, वो मजबूती के साथ एनडीए के साथ खड़े हैं। और पहले मैं जो न्यूज करता था, मैं कहता था चिराग पासवान मुख्यमंत्री हो सकते हैं। तो चिराग पासवान को मोदी जी के कहने पर, यानी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने बिहार में एक बड़ा चेहरा बनाकर उतारा है। उनको पार्टी डिप्टी सीएम नहीं बनाएगी, या तो भाई सीएम की कुर्सी हो या तो फिर वो केंद्र की राजनीति करें, क्योंकि उनको दूर तक भारतीय जनता पार्टी ले जाना चाहती है। सम्राट चौधरी को जब यह जिम्मेदारी दी गई कि प्रदेश में संगठन को खड़ा करना है, अपने आप में एक मजबूत चेहरा है और वो जो है उस वर्ग से भी आते हैं जिसकी अच्छी खासी वोट बिहार के अंदर है। तब सम्राट चौधरी को जो खड़ा किया गया, उसी लिए खड़ा किया गया कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक युवा और ऐसा चेहरा नहीं था जिसके साथ जनता जुड़े। अब ये दूसरा एक और चेहरा था। और इसलिए आपको बता दें कि जो नीतीश कुमार है, वो जो छोड़ के गए थे, लोग कह रहे हैं प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिश से गए थे, वो तो साहब वहां नहीं। मैं पहली वीडियो में आपको बता चुका हूं कि नीतीश कुमार को एनडीए से अलग होने का जो प्रस्ताव था, या यूं कहिए जो रणनीति थी, वो इस देश के आधुनिक चाणक्य ने गढ़ी, ऐसा मेरा मानना है, मेरे सूत्रों का कहना है। ये तय हुआ कि किसी तरह आप उनमें जाके मिल जाइए, फिर देखा जाएगा। और जो आप समझते हैं कि अगर एक गठबंधन बन रहा है और उसमें जो है पहले एक निकला, फिर दूसरा निकला, फिर तीसरा निकला, संगठन खत्म। ये कांग्रेस का जो इंडिया अलायंस बनाने का तरीका था, उस तरीके में जिस तरह से उन्होंने विरोधी विरोधाभास वाले जो विरोधी विचारधारा के लोग हैं उनको भी एक मंच पे लाने का काम किया था, कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ में थे। आज वो देखिए सब अलग थलग हैं। अब फिर से एक बार नीतीश कुमार वापसी कर रहे हैं, तो इसमें थोड़ा बहुत नीतीश कुमार को जो भी लोग कह रहे हैं पलटू राम ऐसा उसको कहते रहे, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी उनको चाहिए और उन्होंने तय किया है कि मुख्यमंत्री क्योंकि 2025 तक है, उसके बाद क्या, तो उसके आगे की पारी के लिए जो समझौता है वो भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने किया है और वो उसी पैटर्न पे चल रहे हैं। 2024 का जब चुनाव हो जाएगा, उस चुनाव के बाद पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पास भी ये तरीका है, हालांकि बदलाव करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस समय जोड़ तोड़ कहीं नहीं करना चाहती 2024 के चुनाव तक, ताकि उसके ऊपर कोई ऐसा
दाग लगे कि ये जोड़ तोड़ वाले। आप महाराष्ट्र में देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास सीट ज्यादा है, लेकिन वहां भी एकनाथ शिंदे को आगे करके सीएम बनाया इसी पैटर्न पर। आज वहां उद्धव ठाकरे, शिवसेना खत्म, दो टुकड़े हो गए, एनसीपी के दो टुकड़े हो गए, अजीत पवार को डिप्टी सीएम बना दिया। ये जो फॉर्मूला है भारतीय जनता पार्टी का, ये किस लिए? 2024 का लोकसभा चुनाव, उसमें कैसे ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतनी है। तीसरी बार फिर से मोदी जी को भारी बहुमत से प्रधानमंत्री बनाना है। पूरा फोकस 2024 पर है, और इसीलिए राज्य में कहीं त्याग भी करना पड़ेगा तो वो करेंगे। चिराग पासवान को भी अमित शाह जी ने यह बात समझा दी कि बेटा तुम जो है हमारे साथ एक लंबी रेस के घोड़े हो, यानी अगले 25 साल की राजनीति आपके अंदर देखी जा रही है। आप यहां छोटी मोटी चीजों में उलझने का काम ना करें, और इसलिए चिराग पासवान कहा जा रहा है कि वो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। एक ये बात भी मैसेज देने के लिए कि भाई हम जो है इस सहमति में एनडीए के दल के साथ साथ हैं। वहीं जीतन राम मांझी के बेटे को मंत्री बनाया जा रहा है, तो ये कुल मिलाकर के बताया जा रहा है 8 मंत्री अब की बार नीतीश कुमार के साथ शपथ लेने जा रहे हैं। इसमें आपको बता दें, विजय चौधरी जेडीयू के कोटे से, श्रवण कुमार, विजेंद्र यादव, ये 3 जेडीयू के कोटे से मंत्री पद की शपथ लेंगे। वहीं संतोष कुमार सुमन, ये जीतन राम मांझी के बेटे हैं, हम पार्टी के। और तीसरा, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 3 लोग शपथ लेंगे। सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम बनाए जाने हैं, जिसको मैंने पहले भी आपको बताया है। विजय सिन्हा, ये डिप्टी सीएम बनाए जा रहे हैं। और विजय सिन्हा अगर मैं कह रहा हूं तो आपको ध्यान में आ जाएगा, क्योंकि जो सम्राट चौधरी हैं, वो सम्राट चौधरी जी है, वो कोशी समाज है, और वो पिछड़ा समाज में आता है। लेकिन जो विजय सिन्हा है वो जो है भूमियार समाज से आते हैं, यानी अपर कास्ट से आते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इस शपथ ग्रहण समारोह में जो मंत्री पद की शपथ दिला रहे हैं, इसमें बताने की कोशिश है, हर वर्ग को साथ लेकर चलने की कोशिश है। और इसी तरह प्रेम कुमार भारतीय जनता पार्टी के, और एक निर्दलीय सुमित कुमार सिंह को यहां मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी, जिससे एक मैसेज निर्दलियों के लिए है कि अगर आप यहां नीतीश जी के साथ आते हो तो आपके लिए मंत्री पद रखा हुआ है। और इसी के बाद आपको मैं बता दूं, बहुत खबरें चल रही थी कि तेजस्वी यादव जो है अब लेने जा रहे हैं शपथ। वो जो जेडीयू के 14 विधायक गायब हैं, वो तो साहब इस्तीफा दे देंगे। वो समझ लें कि वो नीतीश कुमार हैं, उन सबको संभाले हुए हैं। इतना ही नहीं, अब उल्टा गेम होने वाला है। खबर तो ये थी कि कांग्रेस के विधायक गायब हैं, वो कांग्रेस के विधायक इस्तीफा दे देंगे। ये सब भी अभी होने जा रहा है। लेकिन कुल मिलाकर ये जो शपथ ग्रहण हो रही है, इस सब में एक बात बिल्कुल क्लियर है, भारतीय जनता पार्टी ने एक रणनीति तैयार करी थी, और वो रणनीति थी इंडी अलायंस को भ्रष्ट करना। और इंडी अलायंस ने जो गुब्बारा बनाया था, जो हवा बनाई थी राहुल गांधी को लेकर के, कि साहब देखिए मोदी को टक्कर देने के लिए राहुल गांधी जगह जगह कह रहा था मोदी मुझसे डर गया। ये विपक्षी पार्टी वाले सब लोग कहते थे। तो इन्होंने जिस तरह का एक गठबंधन बनाया था, कहां उसमें आम आदमी पार्टी भी जुड़ गई, फिर उसमें ममता बनर्जी भी जुड़ गई, फिर उसमें जो है शरद पवार जैसे चाणक्य कहे जाने वाले राजनीति के, वो चाणक्य, हालांकि उनकी हवा निकल चुकी है, लेकिन वो जुड़े। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लेकर के जिस तरह की इन्होंने हवा बनाई कि इस बार तो मोदी को हरा ही देंगे, इंडिया अलायंस इस बार बहुत मजबूत है। मीडिया में एक हवा बनाने की, एक हाइक बनाने की कोशिश की गई थी, उसकी पूरी हवा निकालने का काम यदि किसी ने किया है, वो है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार अगर इंडिया अलायंस का हिस्सा ना बनते तो वो इंडिया अलायंस पर ये कैसे तोहमत लगाते कि साहब हम तो गए थे और देखिए हमें तो वहां किसी ने तवज्जो दी नहीं। आज केसी त्यागी जो उसके प्रवक्ता हैं, वो आगे आके कह रहे हैं कि साहब इसका श्रेय तो सब ये जो हुआ है ये तो कांग्रेस को जाता है। कांग्रेस ने जिस तरह से हमको इंडिया अलायंस में लिया, फिर ना संयोजक बनाया, ना मीटिंग में साथ लिया। राहुल गांधी अकेले अपनी यात्रा निकाल रहे हैं, इंडिया अलायंस के लोगों को तो साथ लेके चलना चाहिए था। अरे भाई आप पश्चिम बंगाल में पहुंच रहे हैं, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को शामिल नहीं कर रहे हैं, कम्युनिस्टों को शामिल नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब तो साफ है ना कि ये जो यात्रा है, कांग्रेस ने तय कर लिया कि राहुल गांधी को ही वो प्रधानमंत्री चेहरा बनाएंगे। इंडिया अलायंस में बाकी नेता उनके पीछे झंडा उठाने के लिए उन्होंने शामिल किए। तो भाई झंडा उठाने के लिए केजरीवाल खड़े रहे, क्योंकि उनके तो ज्यादातर मंत्री जेल में हैं। चाहे शरद पवार खड़े हो जाएं, ममता बनर्जी खड़ी हो जाएं उनके पीछे राहुल गांधी के, लेकिन नीतीश कुमार राहुल गांधी के पीछे कतई खड़े नहीं होंगे। और ये मैंने आपको पहले बताया था कि होने वाली ममता बनर्जी भी नहीं है। ममता बनर्जी इतनी छोटी नेता नहीं है कि वो राहुल गांधी जिंदाबाद करें और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का चेहरा मान लें
और उनके पीछे खड़ी हो जाएं, जबकि उनके पास सबसे ज्यादा सांसद अभी होने वाले हैं और आज भी सरकार में पावर में है। कांग्रेस की तो वो स्थिति है नहीं। तो कुल मिलाकर के ये कांग्रेस का करा कराया जो था प्लान, उस प्लान को तोड़ने का काम, उस चक्रव्यूह को तोड़ने का काम नीतीश कुमार ने किया, वो तोड़ दिया। और अब आपको बता दूं कि अभी जो अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि साहब हमारी सरकार में मैं तो बहुत नौकरी देने वाला था, मैं ये कर रहा, ये सब नीतीश कुमार की सरकार थी। नीतीश कुमार की सरकार में काम चल रहा था। जो नहीं हो रहा था बिहार में वो विकास कतई नहीं हुआ। और दूसरी बात, जो नौकरियों की बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार कहते हैं कि उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं होने दिया, वरना तो ये लोग तो यानी लालू की पार्टी तो ऐसी है कि गरीबों को नौकरी भी दी तो उनकी जमीनें नाम लिखवा दी। ये कौन नहीं जानता, उसका केस चल रहा है। ये भला फ्री में नौकरी देने वाले हैं? कतई नहीं। और इसीलिए नीतीश कुमार तो सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं। ये लालू के साथ जब से आए बिहार में जंगल राज वापसी आ गया। और जैसा मैंने कहा, इनके मंत्री उल जलूल बयान दे रहे थे, जमकर भ्रष्टाचार कर रहे थे। अब ये भी आप देखेंगे कि इनके मंत्रियों ने जो भ्रष्टाचार किए हैं उनका भी खुलासा होगा। नीतीश कुमार खुद खुलासा करेंगे। और नीतीश कुमार ये भी खुलासा करने वाले हैं कि शराब माफिया जो बिहार के अंदर घर में शराब पहुंचवा रहे हैं, जो ड्रग चल रही है, उसके पीछे कौन लोग हैं, ये सब चीजें खुलकर आने वाली हैं। नीतीश कुमार खुद खुलासा करेंगे कि किस तरह से जब हमने लालू की पार्टी का साथ लिया तो लिया, लेकिन ये लोग किस तरह की सरकार में दबाव बना रहे थे, पुलिस प्रशासन का ट्रांसफर कर रहे थे मनमर्जी से, भ्रष्टाचार कर रहे थे, जिसके कारण उन्होंने तेजस्वी यादव यानी आरजेडी का साथ छोड़ा है। तो कहीं ना कहीं एक सुनियोजित एक तरीका बनाया गया कि किस तरह से जो वहां लालू एंड की परिवार की पार्टी है, उस पार्टी के अंदर जाकर वहां तोड़ की जाए। उसमें फूट होने वाली आप देखेंगे, बहुत सारे लोग उसके शामिल होने वाले हैं। इस जो अब तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ नीतीश बाबू ले रहे हैं, इसमें लालू जी की पार्टी के बहुत सारे लोग इस बार शामिल होने वाले हैं, कांग्रेस के लोग भी शामिल होने वाले हैं। तो ये सब लोग शामिल होने वाले हैं। इंडिया अलायंस बिखर चुका है, बिहार में भी लालू जी का कुनबा बिखर चुका है। और यहां जैसी स्थिति आज के 1.5 साल पहले थी कि नीतीश कुमार सीएम थे, बीजेपी का डिप्टी सीएम था, वो आज भी बरकरार आप देखेंगे ऐसा ही दिखाई दे रहा है आपको। लेकिन अब मात्र कुछ महीने बचे हैं लोकसभा के चुनाव में, इसके पहले आप इस बार देखेंगे कि वहां लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन और बाकी चीजों पर धुआंधार तरीके से कंट्रोल किया जाएगा। और बिहार भी जिस तरह से यूपी राम में हुआ, अब आप देखेंगे कि बिहार में भी इसी तरह अब राम में वो बिहार होता दिखाई देगा। और जो भ्रष्टाचारी हैं वो जेल की सलाखों के पीछे जाते हुए दिखाई देंगे। तेजस्वी यादव 2024 का चुनाव निपटने दीजिए, उसके बाद ये पूरा परिवार ये भी जेल की सलाखों के पीछे जाएगा। वंदे मातरम।